तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार में सर्च करना है ECI। तो जैसे ही आप ECI सर्च करेंगे तो वोटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है voters.eci.government.in, इसका लिंक आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो नीचे लिंक दिया गया है आपको इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद ECI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आप अपने कई सारे काम कर सकते हैं, आप खुद से ही पढ़ लेना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वोटर ID कार्ड में करेक्शन करना है या कोई इन्फॉर्मेशन, फोटो, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर अपडेट करना बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पे साइन अप वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए ईमेल एड्रेस है, आप चाहें तो दे सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो सेम कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP रिसीव होगी, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है, लॉगिन वाले बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो साइन अप किया है जिस नंबर से, वही नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और ये कैप्चा कोड सेम ऐसा ही कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करके रिक्वेस्ट OTP वाले बटन में क्लिक कर देना है। अब आपके फ़ोन में दोबारा से एक OTP रिसीव होगी, आपको सेम OTP यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन में क्लिक करेंगे। तो हम अपने अकाउंट से अब ECI पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर में यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, जो भी नाम आपने एंटर किया है वो नाम दिख रहा होगा। उसके नीचे लॉग आउट और प्रोफाइल का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, और आपको यहाँ बंद करना है, ये वेबसाइट से लॉग आउट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फ़ोटो अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट और कुछ करेक्शन करने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए करेक्शन ऑफ एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिल फॉर्म 8 जो ऑप्शन आ रहा है इसी में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सेल्फ और अदर इलेक्टर का। इसका मतलब यह है कि जिस नाम से आपने अभी लॉगिन किया है, ID क्रिएट की है, अगर आप उनका ही वोटर ID कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं तो सेल्फ सिलेक्ट करके यहाँ पे EPIC नंबर डाल के सबमिट कर दीजिए। तो अगर आप किसी और का करना चाहते हैं तो अदर इलेक्टर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अपना EPIC नंबर डालिए और सबमिट वाले बटन में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको यहाँ पे नाम और अपने रिलेटिव का नाम चेक कर लेना है। उसके बाद सब कुछ अगर ठीक लगे तो आपको ओके कर देना है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने वोटर ID कार्ड में क्या चेंज या क्या अपडेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन आ रहा है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, इसका मतलब ये है कि आप अपने एरिया से किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए हो। तो आपको ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करके बाकी का एड्रेस, वहाँ का एड्रेस अपडेट कर लेना है। यहाँ पे दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते, आप अपनी लोकेशन या फिर जहाँ आप वोट डालते हो वो एरिया चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करेक्शन करना चाहते हो। जैसे कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, फोटो अपडेट करना है, किसी के नाम में कुछ गलत है वो अपडेट करना है, एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस में कुछ करेक्शन करना है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद तीसरे नंबर में लिखा हुआ है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट EPIC विदाउट करेक्शन। अगर आपका EPIC कार्ड जो है यानी कि वोटर ID कार्ड है वो खो गया है और आप ऑर्डर करना चाहते हो वो भी बिना किसी करेक्शन के, तो आप तीसरे नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद पोस्ट के जरिए आपका जो EPIC कार्ड है यानी कि वोटर ID कार्ड है विदाउट करेक्शन यानी कि बिना कुछ चेंजेस के, जैसा पहले से बना हुआ है सेम वैसा ही आपके एड्रेस में डिलीवर हो जाएगा। और अगर आप करेक्शन करते हो फिर भी कुछ टाइम बाद आपका वोटर ID कार्ड डिलीवर हो जाता है पोस्ट के माध्यम से। उसके बाद देखिए चौथे नंबर में ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर मार्केटिंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप डिसेबल हो चुके हो, आप दिव्यांग हो चुके हो, पहले नहीं थे, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप दिव्यांग हो गए, और जब आपका वोटर ID कार्ड बना था तो उस समय आप दिव्यांग नहीं थे, तो आपको ये सिलेक्ट करना है और बाकी की डिटेल देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें मैं करेक्शन करूंगा तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है यहाँ पर और ओके कर देना है।
तो अब आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले वाला है सिलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एसी या पीसी। दूसरे नंबर में आपकी डिटेल होगी। तीसरे नंबर में सबमिट एप्लीकेशन फॉर, यानी कि आप किसके लिए सबमिट या करेक्शन करना चाहते हो। चौथे नंबर का डिक्लेरेशन हो गया और 5वें नंबर का सबमिट हो गया। तो आपको अब क्या करना है, तो सबसे ऊपर देखिए आपको यहाँ पे आपका स्टेट दिखेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, आपकी जो असेंबली लगती है वो यहाँ पे दिखेगी। सब कुछ अगर सही है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम दिखेगा और आपका ईपिक नंबर दिखेगा, यानी कि आपका वोटर ID कार्ड नंबर दिखेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आधार का ऑप्शन आ रहा है आपको क्या करना है, इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार नंबर इसमें एंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। और इनकेस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आपके फादर का या मदर का या पेरेंट्स का है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ईमेल ID आप देना चाहते तो दे सकते हैं। इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर ये वाला सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा। उसके बाद आप ईमेल ID भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ईमेल ID देना चाहता हूँ। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID देने के बाद एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करने है, आपको ये नेक्स्ट वाला जो बटन दिख रहा है इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो मैंने जैसे करेक्शन करना चाहता हूँ तो इसी में ये ऑप्शन सिलेक्ट है। तो इसमें मैं क्या क्या चेंजेस करना चाहता हूँ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम सिलेक्ट करना चाहता हूँ और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहता हूँ और फोटो अपडेट करना चाहता हूँ। तो वैसे तो आप यहाँ पे 8 चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आपको 4 चीज़ें चेंज करने का ही ऑप्शन दिखेगा। अगर आप 5 को सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे कि मैं ये देखिए एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसके अलावा रिलेशन टाइप, इसमें क्या है कि और जब आपकी शादी हो गई है तो आप अगर पति का नाम लाना चाहते हैं तो रिलेशन टाइप में आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे रिलेटिव नेम में चेंज कर देना है, अपने पति का नाम चेंज कर देना है। और उसके बाद देखिए आपके अगर पिताजी के नाम में या फिर पति के नाम में कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और फोटो हो गया। वोटर ID कार्ड में 8 चीज़ें अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आप 4 ही कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और फोटो को यहाँ पे चेंज करूंगा। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे नाम एंटर करने का ऑप्शन आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना सही नाम एंटर कर देना है, या फिर आपके आधार कार्ड में जैसा कि नाम लिखा हुआ है आपको सेम वैसा ही नाम यहाँ पे इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सरनेम में आपका कोई सरनेम है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉपअप मैसेज आए तो आप यहाँ पे यस कर देना। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो भी सरनेम लिखेंगे वो सेम ही ईपिक कार्ड में यानी कि वोटर ID कार्ड में प्रिंट होके आएगा। तो आपको यहाँ से यस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने इंग्लिश में फिल किया है, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उस कीबोर्ड को आपको ऑन करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो आपको ये कैलेंडर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सही डेट ऑफ बर्थ चूज कर ली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर का। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर को अपडेट करने का। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपका नया मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद एक बार मोबाइल नंबर ठीक से वेरीफाई कर लेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक ना होगी हो। उसके बाद देखिए योर फोटोग्राफ का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मैंने चौथे नंबर में यहाँ पे सिलेक्ट किया है फोटो, तो आपको यहाँ पे एक फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 2 MB से ज्यादा ना हो और जो JPG और JPEG फॉर्मेट में हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से चूज फाइल में क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका फोटो है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। उसके बाद फोटो का मेजरमेंट करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो या फोटो को रोटेट वगैरह कर सकते हो। आपको सही लगता है कि फ़ोटो सही है तो आप सिंपली यहाँ पे सेव वाले बटन में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि यह है कि फ़ोटो हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक आपका ID प्रूफ हो गया और एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया। अगर आप डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन नहीं करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस करेक्शन बिल हो गया, ठीक है, ये हो गया। आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई या पासपोर्ट हो गया, या फिर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई डॉक्यूमेंट्स है वो हो गया।
या फिर आपकी किसान बही हो गई, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं आधार कार्ड से करने वाला हूँ, तो मैं अब यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर दूंगा। और आपका आधार कार्ड का जो साइज है वो 2 MB होना चाहिए, और इसकी जो फॉर्मेट है वो JPG, JPEG, PNG और PDF में करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको PDF बना लें। अगर PDF आपसे नहीं हो रही है तो आप JPG, JPEG या PNG में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं फिर से ही आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चूज फाइल का, तो यहाँ पे आधार कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करके यहाँ अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। उसके बाद दोबारा से आधार कार्ड अपलोड करने के लिए फिर से चूज करेंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखिए दोबारा से ही आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वाला बटन है वो भी हाईलाइट हो चुका है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं है। आपको अपना प्लेस, जिस जगह से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस यहाँ पे एंटर कर देना है। प्लेस एंटर करने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम सबमिट वाले लास्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर देना है। उसके बाद सेंड OTP वाला जो ऑप्शन है इसी में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है OTP सेंड सक्सेसफुली, तो इतना मोबाइल नंबर, यानी आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें एक OTP जाएगी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको एंटर OTP वाले बॉक्स में OTP डाल के उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने OTP यहाँ पे फिल की तो प्रीव्यू एंड सबमिट वाला जो बटन है वो हाईलाइट हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसी में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने जो भी करेक्शन किया है आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आपको क्या करना है, अपनी एक एक डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखेगा, आपका अपना आधार नंबर यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, आपको मोबाइल नंबर अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने जो जो करेक्शन किया है वो दिखेगा, जैसे कि नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, फोटो हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और यहाँ पे फोटो दिखेगा और यहाँ पे बाकी की डिटेल दिखेगी। जैसे मैंने नाम का करेक्शन किया है तो यहाँ नाम इंग्लिश और हिंदी में दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ मैंने करेक्शन की है तो कौन सी डेट ऑफ बर्थ है नई वाली वो यहाँ पे दिख रही है। तीसरे नंबर में जो मोबाइल नंबर है वो दिख रहा है, और मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड किए हैं उनका नाम यहाँ पे आ रहा है। तो आपको एक बार अच्छे से इसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखिए कीप एडिटिंग, यानी कि आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे वाले बटन में क्लिक करेंगे। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड वाले बटन में क्लिक करेंगे, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो ई साइन एंड सबमिट वाला जो बटन है आपको इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो आपको यस कर देना है। अगर सबमिट नहीं करना चाहते तो नो करेंगे, नहीं तो आपको यस में ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ई साइन करना पड़ेगा, और आप ई साइन अपने आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एंटर योर आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद ये जो आधार OTP वाला जो ऑप्शन है पहले से सिलेक्ट है, आपको क्या करना है, गेट OTP वाले बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक OTP भेजी जाएगी। अगर आपको पता नहीं है कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट के 4 अंक यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके इस वाले नंबर में OTP गई है। जो OTP रिसीव हुई है आपको एंटर योर आधार OTP वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपकी OTP को फिल कर देना है। उसके बाद देखिए सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास OTP रिसीव नहीं हुई है तो यहाँ देखिए रीसेंट OTP वाला एक ऑप्शन आ रहा है, एक बटन आ रहा है। आप यहाँ से OTP को दोबारा से रिसीव कर सकते हैं, और अगर आपके पास OTP नहीं आए तो 1 से 2 मिनट का वेट कर लीजिए, उसके बाद OTP आ जाएगी। अब हम यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के लिए सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही फाइनल सबमिट होगा यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर। आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आपके सामने लिखेगा। यू कैन यूज दिस रेफरेंस नंबर फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आपके जो रेफरेंस नंबर है इसको आपको संभाल के रख लेना है, और आप इस नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो वोटर ID कार्ड की क्या स्टेटस है। और ये जो रेफरेंस नंबर है आपको मैसेज के द्वारा भी रिसीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। आपको
आपको इसी में क्लिक कर देना है ताकि इसकी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाए। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके बाद देखिए आपकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगी जैसा कि फाइनल सबमिट करते हुए प्रीव्यू आया था। और अगर आप किसी दूसरे का बना रहे हैं, आप साइबर कैफे या सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद कभी भी आप इसको चेक करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से फिलहाल ओके कर देंगे। उसके बाद हम होम पेज में आ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। तो आपको क्या करना है, इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर डाल देना है। रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगी, जैसे कि सबसे पहले रेफरेंस नंबर दिखेगा यहाँ पर, उसके बाद आपका स्टेट दिखेगा, उसके बाद आपका जो असेंबली है वो दिखेगा, उसके बाद आपका नाम हो गया, आपने नाम और सरनेम अलग अलग डाले हैं तो सरनेम भी दिखेगा, उसके बाद आपने कौन सा फॉर्म भरा है वो दिखेगा, उसके बाद किस तारीख को आपने सबमिट किया है वो दिखेगा, और यहाँ पे करंट स्टेटस में सबमिटेड दिखेगा और एक डाउन एरो दिखेगा। आपको उसमें क्लिक करके इसको एक्सटेंड कर लेना है और यहाँ पे देखिए सबमिटेड आ रहा है और आज की डेट आ रही है। के बाद ये एप्लीकेशन है आपके बीएलओ के पास जाएगी। बीएलओ से जब पास हो जाएगी तो फील्ड ऑफिसर के पास जाएगी और यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ये वेरीफाई और अप्रूव हो जाएगा तो आप अपना एपिक कार्ड नंबर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद पोस्ट के माध्यम से आपको आपका पीबीसी एपिक कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड भी रिसीव हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है राइट साइड में, यहाँ पे लॉग आउट का बटन आ रहा है, सिंपली आपको इसको लॉग आउट कर लेना है और यहाँ पे यस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं